बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लर्न एकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। यहाँ पर आपको तमाम कोर्सेज उर्दू ज़बान में सिखाए जाएंगे और ये तमाम के तमाम कोर्सेज ई कॉमर्स कोर्सेज होंगे। ई कॉमर्स कोर्सेज क्या होते हैं मैंने अपनी इंट्रो वीडियो में आपको डिटेल बता दी है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर 3 के ऊपर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा, पहले हम थोड़ी सी इस पे रोशनी डाल लेते हैं, फिर आगे लेक्चर 3 की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या चीज़ है, डिटेल में मैंने आपको बताया है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, किस तरह का कीवर्ड हमें लेना चाहिए, इसको मैंने डिटेल में बताया है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने अपनी विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, इनको फॉलो करते हुए आप अपनी विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। तो आज के तीसरे लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के तीसरे लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे दो टूल्स के बारे में, एक जंगल स्काउट और एक हीलियम 10। और भी बहुत सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ज़्यादातर हीलियम 10 जो है बहुत ही बेटर है, इसके लिए बहुत ही इजी टू यूज़ है। तो मैं आज आपको हीलियम 10 के ऊपर ही वर्किंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जंगल स्काउट या हीलियम 10 बेसिकली है क्या चीज़। हीलियम 10 और जंगल स्काउट अमेज़न की एप्लीकेशन है या वो टूल है जिनके ज़रिए हम अमेज़न पर कीवर्ड की एसईओ या प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, मैं आपको क्रोम ब्राउज़र पे ले जाता हूँ। तो ये है अमेज़न की वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको टॉप पे एक टूल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ब्लैक बॉक्स का, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉक्स क्या है, बेसिकली इससे आप अपना पैरामीटर सेट करके आप अपनी फिल्टर करके एक प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। मीन्स के जिस तरह की जिस टाइप के आप प्रोडक्ट चाह रहे हैं, जिस रेंज में चाह रहे हैं, जिस प्राइस में चाह रहे हैं, जिस साइज में चाह रहे हैं, और हर चीज़ इजीली ये फिल्टर करके आपको निकाल के दे देता है। ठीक है, अब इसको यूज़ किस तरह का मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने यहाँ आना है और यहाँ पे आके आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करना है। जिस मार्केट प्लेस के लिए आप प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, जिस मार्केट प्लेस में आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, वहाँ का मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लें। इस तरह ये है .com इन यूएसए का है, आगे ये कनाडा का है, देन इसके बाद ये यूके का है, इसके बाद ये इंडिया का है। तो आपको जिस मार्केट प्लेस में सेंड करना हो, तो मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट करता हूँ यूएसए का। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी सेलेक्ट होता है यूएसए का। अब आपने यूएसए सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, सबसे पहले चीज़ आ जाती है कैटेगरी, कि आप कैटेगरी, अब आपको आपको नहीं पता आपने किस कैटेगरी में जाना था। ठीक है, तो आप सबसे पहले सारी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसमें से जो अच्छी प्रोडक्ट आएगी उसमें हम मज़े एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मंथली रेवेन्यू क्या होना चाहिए, आपने कम से कम ना इसका मंथली कम से कम भी 10,000 से ऊपर का रेवेन्यू होना चाहिए। तो ठीक है, आप 10,000 करते हैं मंथली रेवेन्यू। ठीक है, 10,000 हो गया, हाँ जी। उसके बाद प्राइस रेंज क्या होना चाहिए। ठीक है, प्राइस रेंज जो है ना, आप कोशिश करें 25 में 30 से ऊपर की रखें, क्योंकि जब आप प्राइस रेंज थोड़े से 30 से ऊपर के रखेंगे तो इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपके अदर चार्जेस होते हैं बहुत सारे, लाइक आपका अमेज़न के वेयर हाउस का चार्जेस है, अमेज़न की शिपमेंट्स के चार्जेस हैं, उनके रेफरल फीस के चार्जेस, वो सारे आपने इन्हीं से निकालने होते हैं। तो जितने प्रोडक्ट की यहाँ प्राइस रेंज ज़्यादा होगी उतना आपके लिए बेनिफिट। तो आप यहाँ पे कर दें 25 और मैक्स जितना। रिव्यू काउंट, बेसिकली रिव्यू काउंट और रिव्यू रेटिंग होता क्या है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। रिव्यू काउंट का मतलब होता है कि कितने लोगों ने आप किस प्रोडक्ट को लेने के बाद आपके प्रोफाइल पे आके कमेंट्स, ठीक है, वो कमेंट्स किस तरह के हैं,
वो रेटिंग्स में जाते हैं कि नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, कस्टमर्स की रेटिंग्स देते हैं जो स्टार्स बने होते हैं। आगे आके मैं आपको दिखाऊंगा भी। आपके जो रिव्यू काउंट्स है ना 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे 1000 लिख दें या फिर आप 1000 से कम हो चलेंगे, लेकिन 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिव्यू रेटिंग जो है आप शुरू में सिलेक्ट करें 2.5 से लेके 3 रेटिंग तक, ठीक है। 2.5 से लेके 3 रेटिंग। ये मैं रेटिंग इतनी कम क्यों रखा हूँ, आके जब आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, जब आपके वो प्रोडक्ट ये निकाल के दे, तो आप उसमें रिव्यूज को देखें, जो सबसे नेगेटिव रिव्यूज हैं उनको देखें, उसके ऊपर वर्किंग करें कि यार जो गलतियां वो सप्लायर कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ आप वो ना करें। जब आप उसी प्रोडक्ट को एक अच्छा सा फर्नलाइज करके वो गलतियों को जो है आप सेट करके जब आप इस प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो आपकी तो प्रोडक्ट भी अच्छी जाएगी, दूसरी आपकी रेटिंग रिव्यूज ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे, क्योंकि आप वो गलतियां नहीं कर रहे होंगे जो कि प्रीवियस सप्लायर कर रहा होगा, ठीक है। अब हम इसको करने के बाद आपने इसे सिंपल सर्च पे क्लिक कर देना है। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे नीचे प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे। देखिए जिस तरह ये कह रहा है 2000 प्लस प्रोडक्ट फाउंड। सबसे पहली जो प्रोडक्ट आई है वो आई है कोई मैक्सी ड्रेस है, स्लीवलेस। ये बेसिकली इसका कीवर्ड है, ड्रेस स्लीवलेस, मैक्सी ड्रेस स्लीवलेस, ठीक है। ये जो कैटेगरी है वो क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी की है। ब्रांड उसने ये लिखा हुआ है, सेलर पे उसका नाम लिखा हुआ है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब ये जो सेलर है ये क्या नाम है, अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, वो FBA का कर रहा है। FBA का मतलब मैं आपको अपनी पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। मतलब वो चीज़ जिसे अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाने के बाद अमेजोन की जिम्मेदारी है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, चाहे वो शिप के थ्रू, चाहे वो कार के थ्रू, वैन के थ्रू या एरोप्लेन के थ्रू। उसकी अपनी सिरदर्द है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपने इसके चार्जेस पे करने होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने प्राइस अच्छी रखनी है ताकि आपने इनके चार्जेस भी देने होते हैं। अब ये साइज बता रहा है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज बता रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस, इसमें जो पिक्चर्स लगी हैं वो तकरीबन इसने 6 पिक्चर्स लगाई हैं। वेरिएशन काउंट 213। वेरिएशन बेसिकली होते हैं डिफरेंट कलर्स होंगे इसके अंदर। देखिए आप इस प्रोडक्ट को जब आप ओपन करेंगे ना, मैंने ऑलरेडी इस तरह के प्रोडक्ट ओपन की हुई है, ठीक है। जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, देखें वेरिएशन का मतलब होता है ये है, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, ये वेरिएशंस हैं, ठीक है बेसिकली इसकी। अब आपने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली, ये सारा कुछ कर लिया, इसके नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ लिए। अब मैं एग्जांपल, अब मैं आपको जो बताता हूँ रेटिंग कम क्यों होनी चाहिए, इसकी रेटिंग जो है वो है, इसको हम ओपन कर लेना रेटिंग को, ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ये इसकी रेटिंग्स ओपन हो गई हैं। 3.2 आउट ऑफ 5, 3.2 है इसकी 5 में से। अब आपने इसके सबसे नेगेटिव कमेंट्स देख लेने, यार ये मसला क्या है इसके साथ, ठीक है। सबसे नेगेटिव कमेंट देंगे तो आपको इसके मसले समझ में आ जाएंगे, यार मसला क्या है। ये देखें, वो कह रहा है मटेरियल की चीप, और ऊपर भी यही कुछ कह रहा है। मीन्स के जो ये मटेरियल यूज कर रहा है ये मटेरियल अच्छा नहीं है। तो आपने इस चीज़ की गलती नहीं करनी, आपने मटेरियल अच्छा रखना है। चाहे तो थोड़ी सी प्राइस आप बढ़ा दीजिएगा, माइनर सी, लेकिन जब आप यही चीज़ अच्छे मटेरियल में बेचेंगे तो कस्टमर ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट आपसे बाय करेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि दोबारा हम चले जाते हैं कि यहाँ पे बैक पे के, यहाँ तक तो ये चीज़ होगी, आपने चलो प्रोडक्ट भी ले लिए। अब आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इसके यहाँ पे मेरे पास एक क्रोम की एक्सटेंशन है, हीलियम 10 का। ये वेब एप्लीकेशन थी, ये क्रोम की एक्सटेंशन है, ठीक है। क्रोम की सॉरी, हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन है। यहाँ से हमने जाना है थर्ड वन, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के ऊपर।
हम अब देखते हैं कि अब इसमें हमारा कितना प्रॉफिट है, मीन्स कि हम कितने में ये प्रोडक्ट बाय करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी इसकी एप्लीकेशन है हीलियम 10 की, बहुत इजी टू यूज है। थोड़ा ये देखें, ये बता रहा है सबसे पहले कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि प्राइस में बता रहा है $48.9 की प्राइस है। इसकी डिमेंशन बता रहा है ये 1.1 इंटू 6.4 इंटू 10.6, डिमेंशन भी इसकी ठीक है। वेट बताया है 0.25। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो उसकी जो डिमेंशन होनी चाहिए ना, जो स्टैंडर्ड, वो होनी चाहिए 18x14x18। इससे कम हो चलेगी, इससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि वो उसका फिर अमेजोन एक तो एक्स्ट्रा थोड़े चार्जेस करता है। जितनी बड़ी प्रोडक्ट, जितना उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, उसका उतनी ही ज़्यादा अमेजोन उसके चार्जेस करेगा। दूसरी चीज़, वेट जो है आपका 5 LB से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस पे तो 0.25 है, तो ये तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब ये स्पेसिफिकेशन भी हो गई। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ गया आपने एक क्या पैरामीटर, इसमें 5 LB से नीचे नीचे होना चाहिए, इसमें 18x14x18 से नीचे नीचे होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशंस। अब आ जाते हैं हम इसके नीचे। इसके बाद आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के। इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस पे हमने नहीं जाना, ना ही हमने इस पर रिलाई करना। आप इसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अलीबाबा पर जाके एक बार देख सकते हैं कि अभी ये वाकई में कितने का बन रहा है, कितने का पड़ रहा है। देन उसके बाद ये अप्रोक्सीमेट होती है, इतनी एग्जैक्ट नहीं होती। आप इधर आ जाए फुलफिलमेंट बाय कॉस्ट। जी, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि FBA फी। अच्छा जी, फुलफिलमेंट कॉस्ट, इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं FBA फी। इस है जब आप अपने प्रोडक्ट को FBA के थ्रू करवाते हैं, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें इसके शिपिंग चार्जेस आ जाते हैं, वो जो कस्टमर तक डिलीवर करता है उसके चार्जेस आते हैं। इसमें अभी अमेजोन वेयर हाउस के चार्जेस नहीं है ये। ठीक है, ये वो चार्ज हैं। तो इस प्रोडक्ट में से आप $48.9 में से आप $3.96 निकाल दें, एक तो ये हो गया। फिर वो कह रहा है एस्टिमेट टाइम इन स्टोरेज, अगर 1 मंथ का होगा तो इतनी 0.3, इसमें बता रहे हैं स्टोरेज फी। जब अमेजोन के पास आप प्रोडक्ट रखते हैं, वो प्रोडक्ट की वो अमेजोन चार्ज पे करता है रखवाने के अमेजोन वेयर हाउस के अंदर। वो बता रहा है क्राइटेरिया क्या, जनवरी से लेकर सितंबर तक इन मंथ में आप करेंगे तो $0.03 आपसे पे करेंगे, लेकिन अगर आप अक्टूबर से दिसंबर में करेंगे तो $0.10 आपसे वो लेंगे। ठीक है, अमेजोन वाले। ये क्यों उन्होंने रखा है, क्योंकि इनके ना बेसिकली 4 क्वार्टर होते हैं। इनका जो पहला क्वार्टर था वो बड़ा रिलैक्सिंग होता है, उसमें इनके पास इतना बर्डन नहीं होता। दूसरा भी इनके पास इतना बर्डन नहीं होता। तीसरे और चौथे में जाकर इनके पास अमेज़न जो है मतलब फुल टाइम भर जाता है। तो इसमें वो डिलीवरीज जिस तरह अगर आप अक्टूबर या दिसंबर में देंगे तो अक्सर आपके जो जब आप डिलीवरी उनके वेयर हाउस में जाते हैं वो रोक देते हैं। आप वो कुछ ही से पीछे आपने 100 भेजा, बोलेंगे सिर्फ 50 की जगह सिर्फ 50 है, बाकी आपको रिटर्न कर देते हैं। तो वो आपको नुकसान होगा इस चीज़ का। तो इस मेरा आपको सजेशन ये है, अगर आपने जब कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिए तो आप उसे जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 माह के अंदर अंदर आप कोशिश करें इसको प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दें। ठीक है, बाकी जो आपके पास माह बच रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कराए हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये ऑलरेडी बहुत बिजी महीना और इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। इस मंथ में क्रिसमस आ जाता है, ईद आ जाती हैं, ब्लैक फ्राइडे, ग्रीन फ्राइडे, बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो अक्टूबर से दिसंबर का मंथ होता है, इसमें एक तो आपकी स्टोरेज चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ अपने प्रोडक्ट को पहले ही आप जनवरी से मार्च के दरमियान अमेजोन के हाउस में पहुंचा दें। उसके बाद आप एडवर्टाइज करें और अक्टूबर दिसंबर मालो माल हो जाए। मीन्स ये कि ये बेसिकली इसमें आपको अच्छी सेल्स आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे आ जाते हैं
अब हम इसको एस्टिमेट करते हैं ना, अगर हम 1 महीने तक इस प्रोडक्ट को रखते हैं अपने पास अमेजोन के अंदर, तो अमेजोन उससे क्या पे लेगा। एक सेकेंड प्लीज, इससे मैं ज़रा करता हूँ। मैं यहाँ से खो जाता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा जी, 0.03 इंटू 9 में बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट $27 बनता है, 0.27 बनते हैं। और जो पिछले 3 माह बचते हैं उसके बहुत $30 बनते हैं, ठीक है, वो पता ही चल रहा है। तो 0.30 इंटू 0.27, ये आपका 1 साल का एक प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा है, ठीक है, स्टोरेज का, ठीक है। इसमें आपने ये भी इंक्लूड करना है, ठीक है। अच्छा जी, आपके यही सिर्फ चार्जेस हैं, ठीक है। आपका एक तो ये हो गया 0.57, इसे अभी याद रखिएगा। अच्छा जी, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, $48.99। इसमें से आप माइनस करो स्टोरेज फी। स्टोरेज फी वो आपकी आ रही है $0.54, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपने रेफरल फी बेसिकली अब क्या होती है, रेफरल फी होती है अमेजोन जब भी आपकी प्रोडक्ट सेल होती है उसके ऊपर 15% उसका रखता है, ठीक है, टोटल अमाउंट का। अब वो जो 15% है वो तकरीबन $7.35 बनता है, ठीक है। तो आप इसमें से ये आप माइनस कर रहे हैं $7.35, आपके पास $41.1 बच रहा है। अभी आपने इसके अंदर FBA फी इंक्लूड नहीं की है जो कि $3.96, ये वो फी है जो कि अदर कॉस्ट होते हैं जो कि डिलीवरी के लिए अमेजोन ने करना होता है। अमेजोन के जो ऑर्डर्स आते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट होते हैं, इन सब की ये बेसिकली ये फी होती है, ठीक है। इसमें से आप वो माइनस करते हैं, आप -$3.96, तो टोटल आपके पास $37.4 बचते हैं, ठीक है। अब आपने इस प्रोडक्ट को ये जहन में रखते हुए खरीदना है कि जो आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कम से कम, इसमें से मैंने आप हिसाब लगाने 20-30% आपने प्राइस बढ़ा के लगानी है। तो आपने मार्केट एनालिसिस भी करना है कि यार ये बंदा यहाँ पे कितनी प्राइस पे बेच रहा है, क्या मैं इस आपने उनसे प्राइस लो भी रखनी है, और जब आपने खरीदना है तो प्राइस भी इतनी होनी चाहिए इसमें आपको 30 से 40 सॉरी 25-30% मार्जिन बचे, ठीक है। तभी आप अपने यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें से कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम लगे मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा। मिलते हैं आपसे लेक्चर 4 के अंदर। अपना और मेरे चैनल का और अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का तक ये वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।